तेरे कहने पर, सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर तेरे उस निखट्टू बेटे को पैसे दिए थे मैंने, वरना वो इस लायक कहाँ था कि इतने पैसे उठाकर उसे दे देती। जब पैसे नहीं दे रही थी तो क्या क्या बातें सुना रहे थे कि तू लालची है, तू अपने बारे में सोचती है, और तो और बीजान इतने ताने मारे मुझे। अब तू कम बातें सुना रही है मुझे, बस कर दे, ज्यादा दिमाग ना पका मेरा, चुप कर जा। ताने नहीं मारूं तो और क्या करूं? नुकसान मेरा हुआ है, तेरे बेटे का नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों से पैसे दिए थे, सब डुबोकर बैठ गया। और तो और नौकरी, इकलौती नौकरी थी, वो भी छोड़ दी। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, और इतना ही नहीं, एक इकलौता उजाला का प्लॉट था जो कोड़ियों के भाव में, वो भी बेच दिया। अरे मुझे तो परेशानी हो रही है, इस घर का किराया कहाँ से देंगे? कोई किराया देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए घर लिया था, अगले हफ्ते 2 महीने पूरे हो जाएंगे। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस जाओ अपने पुराने दरबे में। क्यों वापस जाए? मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर वापस ही जाना था तो यहाँ क्यों लाई थी? मैं तो इसलिए लाई थी ताकि तुम लोग इस आलीशान महल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सको, और भाई को पैसे भी इसीलिए दिए थे कि कोई कारोबार करे और इस घर का खर्चा चला सके। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, सब कुछ डुबोकर बैठ गया, और तो और नौकरी भी छोड़ी, और वो प्लॉट भी हाथ से गया। बस कर दे, माफ कर दे मुझे, दिमाग ना खराब कर मेरा, चुप हो जा। परेशान किया हुआ है। तू क्यों इतना गुस्से में आ रही है? तुझे दुख नहीं देना चाहती मैं, अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तू ही बता दे क्या करूं। जरा बाप चला गया, और देख तेरे ससुराल वाले भी नहीं आए। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हमारे शाना बिशाना होना चाहिए था ना। जरबाब सारी रात यही थे, घर जाना नहीं चाहते थे, इतनी मुश्किलों से मिन्नतें करके घर भेजा कि जाकर थोड़ी देर आराम करें। दोपहर के खाने पर आएंगे वो लोग, तो दवा के वास्ते उन लोगों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर लेना, कोई और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह, उस घर में तो ये स्विमिंग पूल भी याद आएगा मुझे। कैसे मैं यहाँ आराम से बैठती थी, पाँव इसमें डाल के, ठंडे यख हो जाते थे मेरे पाँव। मैं नहीं जाऊंगी अब। अरे बंदा किसी से मशवरा कर लेता है, बड़ों से कोई सलाह ले लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस घर में बड़ों से पूछने का कोई रिवाज ही नहीं है। किरण ने अपनी मनमानी की, अपने ससुराल वालों से झूठ बोला, और वो बख्तियार, उसको देखो उसने क्या हिमाकत की, अपनी नौकरी वोकरी सब इस्तीफा देके बैठ गया। बीजान प्लीज बस कर दें, आप क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? तुम तो मुझसे बिल्कुल बात ना करो, अपनी सूरत में दिखाओ मुझे। बीजान, कोई बीजान वीजान नहीं, मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। बीजान ऐसे क्यों कह रही हैं? खुदा के लिए ऐसा तो ना कहें। पूछो इससे किससे पूछ के इससे उस प्लॉट का सौदा किया। अरे बेवकूफ, वो प्लॉट जो था ना, वो तेरे जहेज के काम आता, बगैर पूछे गाचे उठा के बख्तियार के हवाले कर दिया। बीजान इसने तो मुझसे भी जिक्र करना गवारा नहीं किया। बीजान मैंने तो सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरे थे। मैं ये सब ना करती तो क्या करती? बाहर जाने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं था, किस मुंह से मना करती मैं? इतने एहसानात हैं उनके मुझ पर, वो माने जान के। सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, बस। अच्छा बीजान, आप इन बातों को लेके क्यों हलकान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे किरण, तुझे तो अल्लाह पूछे, इतनी बड़ी रकम तूने 3 महीने में कैसे डुबो के रख दी। अरे उन पैसों से कितने काम हो जाते, सबकी जिंदगियां संवर जाती, लेकिन नहीं, अपनी चलाई। दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, जैसी माँ वैसी औलादें।